कि कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेसिंग इंडिया करता था, वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। एक और खालिस्तानी एक्टिविस्ट जिसका नाम है सुखदूल सिंह, आई थिंक मैं नाम सही ले रही हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको जी गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि एक्ट मोर दे विल स्पीक लेस। ठीक है, अब तक की आप जितनी भी इंडिया की स्टेटमेंट्स देखें या कुछ अरसे से, तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। अब एक बार फिर पहला वाला केस अभी सॉल्व नहीं हुआ था कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए एक और बड़ा चैलेंज उनके सामने आ गया है, और अब ये बंदा सुखदूल सिंह जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके मर्डर की बात जो है अब एक बार सामने आई है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका इज नो मोर इंटरेस्टेड इन वो जो होती थी ना, प्रीचिंग डेमोक्रेसी एवरीवेयर। ठीक है, वो कहते तो हैं हम डिफेंड करते हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन यूएन में वो सारा टाइम सऊदी अरब और इंडिया की तारीफ करते रहे कि उसने ये भी कहा कि वो दिल्ली में खालिस्तान बना देगा, और साथ साथ उसने जो हिंदू कम्युनिटी के लोग कनाडा में रहते हैं उनको भी धमकी दी है और कहा है कि वो कनाडा से चले जाएं। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने कनाडा का वीजा रद्द कर दिया है, मतलब इस पर बैन लगा दिया है। ये नहीं पता है कब खुलने वाला है, पर इसी बीच एक और खबर आ गई है, एक और खालिस्तानी को कनाडा में मार दिया है। इसकी जो जिम्मेदारी है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग ने ली है। इस पर जो पाकिस्तान की मीडिया है और वहाँ के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, इस पर आप देखिए। कि कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेसिंग इंडिया करता था, वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और जो सर्विस प्रोवाइडर था बेसिकली, वो उसने ये सारा कुछ किया है। आपको यहाँ पे मैं बेसिकली स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके जो लोग हैं ऑपरेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन इट विल कम टू पाकिस्तान, तो दे विल स्पीक, बट व्हेन इट विल कम टू चाइना, कनाडा, दे वोंट स्पीक, दे विल एक्ट। दे विल एक्ट मोर, दे विल स्पीक लेस। ठीक है, अब तक की आप जितनी भी इंडिया की स्टेटमेंट्स देखें या कुछ अरसे से, तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। एक बात। दूसरी बात है, आपको बताऊं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन और ट्रेड के ऊपर भी बात करेंगे कि वो कैसे इम्पैक्ट हो रही है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं, वो जिसे वो कहते हैं ना कि जिधर उनके एलाइज आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास क्या चॉइस रह जाती है। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका इज नो मोर इंटरेस्टेड इन इन वो जो होती थी ना, प्रीचिंग डेमोक्रेसी एवरीवेयर। ठीक है, वो कहते तो हैं हम डिफेंड करते हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन यूएन में वो सारा टाइम सऊदी अरब और इंडिया की तारीफ करते रहे कि जी हमने ये जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, इट्स अ बिग डील, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो इट मीन्स दैट द इवन अगर सऊदीज हैं जहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, many western countries call it as an electoral autocracy, but still they believe this is an illiberal democracy or a democracy, functioning procedural democracy or whatever you call it. ठीक है, सो द पॉइंट हियर इज कि ये जो चीज़ है इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आपको इंडिया का आपको एक पैटर्न नजर आएगा। अब आप देखें, मैं जाती तौर पे व्हाट आई बिलीव इज, मुझे सबसे ज़्यादा, देखें आपको जो इंटरेस्ट होना चाहिए ना, वो यूथ में होना चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन, दुख, तकलीफ इस चीज़ की होगी इफ़ द कैनेडियन यूथ और इंडियन यूथ दे आर अनएबल टू विजिट ईच अदर। और इसमें ज़्यादा इंडियन यूथ का नुकसान होगा इफ़ दे डोंट गेट वीज़ाज। मैंने बहुत सारे इंडियन पार्लियामेंटेरियंस की देखी हैं डिस्कशंस, वीडियोस सोशल मीडिया ट्विटर पर चलती रहती हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, हम आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। अब जारी बात है, ये एक बड़ी चीज़ है क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कनाडा जाते हैं पढ़ने पे, तो वो तो एक मसला बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो कोर कैबिनेट है, जिसमें इस वक्त क्या नाम है, राजनाथ सिंह साहब तो नहीं इतना होंगे मे बी, बट एज ए कोर कैबिनेट वो जरूर होंगे। बट द मेजर डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय डॉक्टर जयशंकर एंड एनएस दोवल। दोनों मेजर डिसीजन ले रहे हैं और वो इस बात को कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखें कि जिसे वो कहते हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े ट्रिकी हैं, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है जी, कनाडा के अंदर कुछ 1.4 मिलियन जो हैं वो इंडियंस रहते हैं, जो कि 3.7% बनता है पॉपुलेशन का।
ठीक है जनाब। और ये आपको ये चीज़ बताएगी कि भाई ये क्या हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। अब कहा जाता है कि जो कनाडा और इनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो 12 अरब डॉलर के करीब आई थिंक के करीब बनती है। और ये पिछले साल से कुछ 57% ये ट्रेड बढ़ी थी, व्हाट द कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है। जो कनाडा से मेजर इंपोर्ट्स आती हैं उसमें फर्टिलाइजर्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, कोल है, कोक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़। और जो इंडिया की एक्सपोर्ट हैं उसमें से गारमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ठीक है जी। और कहा जाता है कि जो कनाडा की जो टॉप एक्सपोर्ट थी इंडिया को 2022 में वो फॉसिल फ्यूल थी, ठीक है जी, जो कि तकरीबन $1 बिलियन की थी। उसके एक और खालिस्तानी एक्टिविस्ट जिसका नाम है सुखदूल सिंह, आई थिंक मैं नाम सही ले रही हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुखदूल सिंह नाम बताया जा रहा है, जो 2017 में कनाडा गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि जो फेक पेपर्स के ऊपर कनाडा में जाके वो रह रहा था और उसको जी गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 15 गोलियां उसको लगी हैं। अब वैसे ये बात बड़ी खतरनाक है एक तरह से तो, कि कनाडा जैसी कंट्री में जो है इस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। ठीक है, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे किसी को इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस तरह से तो ये ऐसा माहौल बन गया है जैसे कि एशिया में, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में, खासतौर पे पाकिस्तान में इस किस्म के वाकयात होते हैं कि लोगों को मार दिया जाता है, चलते फिरते गोलियां मार दी जाती हैं। लेकिन कनाडा जैसी जगह में असले का होना और इतनी आसानी से मिल जाना कि किसी को भी मार दिया जाए, काफी तशवीश की बात है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कैनेडियन गवर्नमेंट क्या बात करती है, क्योंकि यकीनन ये उनका सिटीजन था और उनको अपने सिटीजन की बड़ी परवाह है। जैसा कि इससे पहले भी हमने देखा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की थी तो उन्होंने कहा कि जी कैनेडियन सिटीजन को इस तरह से मारने की हम इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन खैर इजाजत मांग कौन रहा है इनसे, मगर बात सारी यही है कि आखिर वो कौन लोग हैं, आखिर वो कौन है जो इस तरह के लोगों को अब मारते चले जा रहे हैं। अब एक बार फिर पहले वाला केस अभी सॉल्व नहीं हुआ था कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए एक और बड़ा चैलेंज उनके सामने आ गया है। और अब ये बंदा सुखदूल सिंह जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके मर्डर की बात जो है अब एक बार सामने आई है। और अब देखते हैं इसके ऊपर जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं और उसके बाद भारत से क्या बात की जाती है। लेकिन बहरहाल ये लोग जो भी अभी मारे जा रहे हैं, ये सबके सब जिनका नाम बताया है, जिन्हें दिखाया गया है, जिनके बारे में बात की गई है, ये सब खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं या खालिस्तान बनाने के शौक में ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा इनका एक और साथी पुन्नू, जी हाँ, पुन्नू जो है वो, अक्सर हम पुन्नू की बात करते हैं, जी हाँ, पुन्नू जो है वो भी टीवी चैनल्स को, इंडियन टीवी चैनल्स को भी इंटरव्यू देता हुआ दिखा। इसका मतलब है कि वो जो छुपा हुआ था वो अब छुपा हुआ नहीं है और उसकी लोकेशन जो है वो सामने आ चुकी है। इसके अलावा वो भारत की गवर्नमेंट को जो है वो कनाडा में खड़े होकर धमकियां देता हुआ भी दिखाई दे रहा है और उसने ये भी कहा कि वो दिल्ली में खालिस्तान बना देगा। और साथ साथ उसने जो हिंदू कम्युनिटी के लोग कनाडा में रहते हैं उनको भी धमकी दी है और कहा है कि वो कनाडा से चले जाएं। इस तरह की चीजों पे यकीनन कनाडा को रोक लगानी चाहिए। इस तरह की चीजों पे यकीनन कनाडा को सोचना पड़ेगा कि उनकी कंट्री किस तरफ जा रही है। और अगर वो खालिस्तान के या खालिस्तान मूवमेंट के इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं तो यकीनन उनकी कंट्री में टेररिज्म होती रहेगी और इसी किस्म के वाकयात देखने को मिलते रहेंगे और फिर उनको जो है वो बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर ये कि इस खालिस्तान मूवमेंट के लोगों को रोकें और इस तरह की स्टेटमेंट देने से भी रोकें। और अगर कोई इस किस्म की स्टेटमेंट किसी भी कंट्री के खिलाफ देता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो कोई दुनिया की कंट्री हो, अगर कोई कनाडा में खड़े होकर और किसी मुल्क के खिलाफ इस तरह से बात करता है तो यकीनन कैनेडियन गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब देखते हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट क्या करती है और किस तरह से इन लोगों को काबू करती है, कैसे इनके ऊपर रोक लगाती है। लेकिन फिलहाल मामला काफी सीरियस होता जा रहा है क्योंकि अभी पहला केस जो था, यानी कि हरभजन सिंह का केस जो था, वो अभी सॉल्व नहीं हुआ था और भारत और कनाडा दोनों कंट्रीज में टेंशन चल ही रही थी कि एक नया केस या एक नया चैलेंज जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के सामने आ चुका है।